Radhe Radhe. I hope you all are doing well, and guys welcome back to my channel and this is our day 29th of our half yearly challenge. बस अब एक दिन बचा हुआ है हमारा चैलेंज का, तो आज हम शायद इंग्लिश पढ़ेंगे, मतलब थोड़ी सी। उसके पहले हम करेंगे बिजनेस स्टडीज की रिवीजन। सो स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग आज बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पहली बात रिवीजन हो जाएगी हमारा। जब से सिलेबस कंप्लीट हुआ है तब से मैंने बिजनेस स्टडी को देखा भी नहीं है, मतलब खोल के कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। और हमारे टीचर ने रिसेंटली बोला है कि तुम्हें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप लर्न करके आना है, ठीक है। और ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको लर्न करने में टाइम लगता है वैसे तो, पर जब आपने मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे अगर, तो जब भी मैं पढ़ती थी ना, एक एक लाइन अंडरलाइन करके मैं इसको पढ़ती हूँ बिजनेस स्टडी को हमेशा। तो इतने उसके मैंने नहीं पढ़ा, मतलब अच्छे से डिटेल से ऊपर से पढ़ लिया, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर क्या आ सकता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग ही पूछ लेते हैं। वो 10 लाइनें याद कर लो, उसमें से 2 तो तुम लिख ही आओगे इसके बारे में। फिर डेफिनेशंस लिख दो 1-2। फिर फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें हम ये बात मेंशन करते हैं कि सोल मैनेजमेंट होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अनडिवाइडेड रिस्क होता है इसका हमारे पास। फिर मेरिट्स आ जाते हैं इसके कि आप मेरिट्स हैं, और मेरिट्स में सबसे पहले आता है क्विक डिसीजन। फिर बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। तो इसके बाद फिर लिमिटेशन, मतलब ऐसा ही करके सेम हमारा उसमें भी आ जाता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप के भी फीचर्स, लिमिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और गाइज मुझे ना बाद में याद आया कि ये चैप्टर हमारा इतना बड़ा है, प्लस इसके बैक में हमें वो दे रखे हैं माइंड मैप्स होते हैं ना, शॉर्ट। मैं भूल गई थी ये चीज़, मुझे अभी याद आया पढ़ते पढ़ते। फिर थोड़ा सा पढ़ा मैंने, और उसके बाद मैंने चाय पी थी। भाई चाय पीना मैंडेटरी है, ये तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि हम इंग्लिश को पहली बार ज़िंदगी में टच करने वाले हैं। जैसे ही मैंने अंग्रेजी की किताब खोली, पहले तो मुझे ये नहीं पता था मेरा सिलेबस क्या है, क्योंकि क्या दिक्कत हुई ना, स्कूल में जो हमारी फर्स्ट टीचर थी ना इंग्लिश की, वो जस्ट अभी रिटायर हुई हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मतलब बहुत अच्छा। और जो अभी वाली टीचर आई हैं, बस वो समरी बता देती हैं, फिर कहती है खुद से पढ़ लेना, और खुद से कौन ही पढ़ता है। ये चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है, 3 पेजेस का है। और उस टाइम पे मैम ने ना एक एक लाइन करके चैप्टर पढ़ाया था, तो मुझे आता है अच्छे से। इसमें राइटर की ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने क्या डिसाइड करा कि मेरे पास सामने ना एक कॉपी पड़ी हुई थी, बिल्कुल पतली सी। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में हमें समरी ऑफकोर्स चाहिए होती है, तो मैंने सोचा कि सर की वीडियो वगैरह देख के हम समरी लिख लेंगे। पहले तो मैंने ये डिसाइड करा था कि मैम मंगनोलिया मैम के लेक्चर देखूंगी जो हमारे बैच में प्रोवाइड कराए गए हैं। पर ट्रस्ट में गाइज, वो 55 मिनट के लेक्चर हैं, इतने में तो मैं 2 चैप्टर कर लूँगी। और वैसे भी मैं सर को देखती हूँ, डियर सर को, तो मैंने उन्हीं से पढ़ लिया। और यहाँ पे मैं साथ साथ ना लिखी जा रही थी समरी, ठीक है। और ये वैसे तो टीवी में चल रहा था, बाद में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, क्योंकि यार टेबल पीछे की साइड है, टीवी आगे की साइड है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और सर की अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, ये खुद से समरी लिखते हैं और खुद पॉइंटर्स बनाते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में होता है। तो 10th में भी मैंने मोस्टली डियर सर से ही पढ़ा है। उसके बाद हमारे 7 या 7:30 तो बज गए थे, और मौसम बिल्कुल डार्क ब्लू हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लिया जाए। उसके बाद मैं नीचे गई थी। तो गाइस अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नीचे आरती में, तो आरती करके फिर आपसे मिलती हूँ। गणपति बापा जी की आरती सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। सुबह तो मैं अटेंड कर नहीं पाती क्योंकि स्कूल होता है मेरा, और शाम को मैं मिस नहीं करना चाहती। आधे घंटे की होती है मैक्स आरती, उसके बाद टाइम लग जाता है 10-15 मिनट ऊपर नीचे का। फिर मैं ऊपर आती हूँ, जो मेरा काम होता है मैं वो देखती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ क्या मेरे पास कोई पेंडिंग काम पड़ा है, और जिसका जवाब ऑब्वियसली हाँ होता है। तो अकाउंट्स का काम है ये 3rd चैप्टर का, मतलब 3rd नहीं, इस मैम ने हमारा लेट करवाया क्योंकि थ्योरी है ना इसके अंदर। फिर मुझे जीएसटी करना है अभी कंप्लीट, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग मुझे ही एंड करना पड़ेगा, और अब बस एक दिन बचा है गाइस हमारा 30th डे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।